आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम कृष्ण है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्पेशल एजुकेटर टैट प्री प्राइमरी टू प्राइमरी क्लास के क्वेश्चन पेपर के आंसर को। ये हम उसका चौथा भाग है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं इससे संबंधित। पहले प्रश्न 1 से 30, 31 से 60, 61 से 90 क्वेश्चन तक ए सीरीज़ है ये क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर आप पहले के जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं आंसर, आप जो है पहली वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू असेस ऑडिटरी मेमोरी इन चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी। ठीक है, कौन सा जो है यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, जो ऑडिटरी मेमोरी असेस करने के लिए। तो इसमें से जो है हमारा राइट आंसर रहेगा डिजिट स्पान टेस्ट जो है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो बेंडर गेस्टाल्ट परीक्षण है वो विजुअल के लिए किया जाता है, बेरी बेबी विजुअल के लिए, पिक्चर कंप्लीशन भी विजुअल के लिए। और द नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, द निम्हांस SLD बैटरी प्राइमरली असेस। सीधा इसमें आप यहीं से देख सकते हैं, SLD मीन्स रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच इज़ द ग्रेड लेवल असेसमेंट टूल यूज इन इंडिया। देखिए ये बहुत बड़ा ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ग्रेड लेवल असेसमेंट अगर हम जनरली यूज़ करते हैं, जो ग्लैड हम जिसको, या ग्रेड लेवल असेसमेंट टूल की बात करिए इसमें, ओके। अच्छा, असेसमेंट ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस की बात नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो है हम प्रथम एसर का टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 94 क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव डिवाइस फॉर लर्निंग डिजेबल चिल्ड्रन इज ओवरहेड प्रोजेक्टर। सभी के लिए यूज़ करते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर, यस, दिस विल बी पेपर नोटबुक ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये है जो हम लर्निंग डिजेबल्ड के लिए जो है यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 95, द पर्पज ऑफ असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन 2। असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य की बात कर रहा है कि स्टोर टेस्ट मटेरियल, प्रोवाइड लेबल्स, नो, इन्फॉर्म इंटरवेंशन एंड ट्रैक प्रोग्रेस, यस। दिस फोर्थ इज कंपेयर विद पीयर्स, तो सी विल बी द राइट आंसर। 96, रिपोर्ट राइटिंग शुड इंक्लूड। रिपोर्ट राइटिंग को में क्या इंक्लूड होना चाहिए? ओनली दैट डायग्नोसिस, नो, टेस्ट स्कोर विदाउट इंटरप्रिटेशन, नो, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन, यस। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चाइल्ड फैमिली हिस्ट्री ओनली नहीं, यही सिर्फ नहीं होनी, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए ना। तो सी विल बी द राइट आंसर। 96, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। IEP का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है प्रमोट कंपटीशन एमंग स्टूडेंट, नो, प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज करिकुलम, नो, create a personalized plan for student with special need, yes. Reduce teacher workload, no, so C will be the right answer. 98, which is the key component of classroom management? Ignoring misbehavior, no, fix sitting for all students, no, establish clear rule and routine. C will be the right option. Assigning the same task to all, no. And 99, what does shadow teaching involve? ठीक है, assistant teacher to support the student throughout the day, okay. Teaching in dark room, no. Recording class for revision, no. Using puppets for teaching, no. The answer will be the A, correct answer. uh, which teaching strategy is most suitable for inclusive classroom? स्ट्रेटजी की बात करता है तो रूट लर्निंग नहीं आएगा, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग आएगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्समेंट एंड ओनली ओपन प्रोजेक्ट नहीं, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग? पीयर ट्यूटरिंग का लाभ क्या है? रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, नो। इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन टीचर, नो। प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग, यस। ये आपका सही आंसर रहेगा, सी विल बी द राइट आंसर।
102 है, विच अप्रोच इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टूडेंट विद हाई सपोर्ट नीड। हाई सपोर्ट नीड के लिए कौन सी अप्रोच जो कॉमनली यूज़ करते हैं? पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन, सपोर्ट डिटेक्शन, फिजिकल पनिशमेंट, इग्नोरेंस। ऐसी बात है, आप ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएटेड टीचिंग? इसकी विशेषता क्या है? वन साइज फिट फॉर ऑल, नो, सेम टास्क फॉर एवरी स्टूडेंट, नो, अडेप्टिंग टीचिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड। यस, सी विल बी द राइट आंसर। 104, टीचिंग स्ट्रेटेजी लाइक यूजिंग विजुअल हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड रिपीटेड इंस्ट्रक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये यही बात है, सेम चीज़ होगी जो 103 में कहा गया था। आंसर को यहाँ पर लिख दिया है और इसको ऊपर कर दिया है ना। ठीक है। डिफरेंशिएटेड टीचिंग की ही बात कर रहा है। ओके, व्हाट इज़ द एक्चुअली अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल प्राइमरी यूज फॉर? तो ये जो हमारा अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल है, ये ऑटिज़म के लिए यूज़ करते हैं। आंसर क्या क्या है? टीनेजर विद लर्निंग डिसेबिलिटी, टीनेजर नो, अर्ली इंटरवेंशन इन टोडलर विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यस, बी विल बी द राइट आंसर। ये ऑटिज्म के लिए किया जाता है, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए। कैरियर गाइडेंस फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन, नो, एकेडमिक असेसमेंट, नो। 106 क्वेश्चन है, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस फोकस ऑन टीचिंग लैंग्वेज बाय एनालाइजिंग बिहेवियर चार्ट, ग्रामर रूल, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, रीडिंग फ्लुएंसी। तो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, सी विल बी द राइट आंसर। 107, ज्वाइंट अटेंशन इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन एकेडमिक ओनली, नो, शेयर फोकस चाइल्ड between child and adult on object. Okay, joint reading session, collaborative writing task। तो इसका जो है 107 ही होना चाहिए, शेयर फोकस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट ऑन ऑब्जेक्ट। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज यूजफुल इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फॉर। Cognitive behavior therapy is useful for autism spectrum disorder, enhancing memory skill, managing anxiety and emotional regulation, improving physical strength, increasing return speed. So managing anxiety and emotional regulation, B will be the right answer. So now, which of the following is a key component of structural teaching for student with the autism spectrum disorder? तो इसके लिए आएगा predictable routines, C will be the right option. Reinforcement in behavior strategy is used to, ठीक है, व्यवहार तकनीकों में पुनर्वलन का उपयोग किया जाता है। पनिश इनकरेक्ट बिहेवियर, ठीक है, इग्नोर डिज़ायरेबल बिहेवियर, नो, इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर एंड एलिमिनेट ऑल बिहेवियर। तो सी इसका जो है सही आंसर आएगा, इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर। 111, symbolic play help children with autism spectrum disorder to learn how to write early, express thought and emotion through imagination, improve physical fitness, avoid social contact। ठीक है, तो एक्सप्रेस थॉट एंड इमोशन थ्रू इमेजिनेशन। ठीक है, इसके लिए किया जाता है। विच प्रोग्राम इन्वॉल्व पेरेंट एंड प्री स्कॉलर टुगेदर टू सपोर्ट अर्ली स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंटरवेंशन। ऑप्शन है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टेक है और पैक्ट है, मॉन्टेसरी मेथड। तो इसका सही ऑप्शन आएगा हमारा पेरेंट स्कॉलर टुगेदर सपोर्ट अर्ली। अच्छा, पेरेंट एंड प्री स्कॉलर टुगेदर आएंगे तो इसका ऑप्शन आएगा सी सही। जो पैक्ट है आपका क्या बोलते हैं, प्री स्कूल ऑटिज्म कम्युनिकेशन, टी फॉर ट्रायल। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ T1 मेंट इन स्पेशल एजुकेशन? ये एडेप्टेशन से रिलेटेड होना चाहिए वैसे। डायग्नोस्टिक टेस्ट, बी ए एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एडेप्टेशन टूल। तो बी इसका ऑप्शन है, एज अ रिवार्ड सिस्टम, एज अ स्पीच थेरेपी। तो बी इसका सही ऑप्शन रहेगा। इन कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग व्हाट इज एस्टेब्लिश बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट? आकस्मिक अनुबंध जो है कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक है
है ना, जो यूज़ करते हैं पनिशमेंट चार्ट, रिटर्न एग्रीमेंट है ये बिहेवियर एंड रिवार्ड होम। जनरली ये ऑप्शन आना चाहिए बी इसका, क्योंकि इसमें टीचर प्लान करता है कौन कौन से बिहेवियर में प्रॉब्लम है और उसके क्या इन्फोर्समेंट दिया जाना चाहिए। अगर ये करता है तो बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, है ना। 115 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बाय reducing classroom interaction, provide engagement and individual learning tool, eliminating the needs for teacher focusing only on theory। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग एंगेजिंग एंड इंडिविजुअलाइज लर्निंग टूल। बी सही ऑप्शन रहेगा। विच स्ट्रेटजी इज यूज टू हेल्प अ स्टूडेंट लर्न एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव टू इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसका आंसर ओवर करेक्शन, रेस्टिट्यूशन, पुनः स्थापना, तो उसमें पुनः स्थापना करके नया स्किल सीखेगा नहीं। रिस्पॉन्स कॉस्ट, इट कैन बी ऑल्सो। सो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ओवर करेक्शन सही होना चाहिए, ए इसका सही आंसर होना चाहिए। एंड 117, what is the main goal of teaching functional academic to student with intellectual disability। इसका जो फंक्शनल क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिक टीचिंग फंक्शनल एकेडमिक, अगर से उसका उद्देश्य क्या होता है, टू पास कम्पिटिटिव एग्जाम, टू एनहेंस प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, टू मेमोराइज टेक्स्ट बुक, टू प्रिपेयर द। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, टू एनहेंस प्रैक्टिकल लाइफ स्किल। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली ये थोड़ा सा, हाँ 118 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू एंड कंप्रेसिव वैल्यूएशन इंक्लूड ओनली फाइनल ग्रेड, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड स्कॉलिस्टिक एवेल्युएशन, सरप्राइज टेस्ट ओनली, सपोर्ट एक्टिविटी ओनली। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड स्कॉलिस्टिक एवेल्युएशन। ग्रुप टीचिंग एट द प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल शुड प्राइमरली फोकस ऑन। ठीक है, ग्रुप टीचिंग क्या करेगा, मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट, social interaction and play based teaching learning, competitive activity, written test। तो बी सही रहेगा, social interaction and play based learning। 120 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम कंटेंट एडेप्टेशन फॉर अ चाइल्ड विद मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, पाठ्य सभी का अनुकूलन एक उदाहरण है। क्या है, रिप्लेसिंग रिटन असाइनमेंट विद ओरल, गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, ओके, टीचिंग हायर लेवल मैथमेटिक्स इग्नोरिंग द। तो हमें अडेप्टेशन तो करना है कि रिप्लेस रिटन असाइनमेंट की जगह ओरल रिस्पॉन्स के लिए ऑप्शन दे, है ना। तो 120 का जो है ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये 90 से 120 तक का आपके क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन टेट के। और जो इसके अलावा आपका जीके का सेक्शन बचा है, मोस्ट प्रोबेबली सभी इसके जीके से जो आप इंटरनेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं। बट नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट में हम 121 से 130 तक जो है 121 से 150 तक जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।